हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स मतलब होता है भू आकृति, मतलब भूमि का जो आकार होता है, माउंटेन्स ये सब जो होता है, प्लेन्स होता है, प्लेट्यू होता है, उसके बारे में लोग समझेंगे। इससे पहले का 5 चैप्टर हम पहले अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग जाके देखिए और समझिए। बाकी आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो हमारा जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में, लैंडफॉर्म्स हमारा धरती का लैंडफॉर्म जो जो होता है उसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम एक बात समझते हैं यहाँ क्या है। डू यू नो, नो में क्या लिखा, अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। मतलब हिल जो होता है लैंड सरफेस होता है, लेकिन होता है क्या, वो हमारे चारों ओर जो एरिया है उससे क्या होता है, वो हायर होता है, मतलब कि ऊंचा होता है। समझ गए। जनरली स्टीप हाई विथ एलिवेशन ऑफ मोर देन, जो खड़ा और हाई जो मतलब कि जनरली हाई जो हिल होता है वो क्या होता है, मोर देन 600 मीटर से ज़्यादा होता है। इसको हम लोग जो होता है क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। जो भी मतलब कि हिल 6000 मीटर से ज़्यादा हो जाता है वो क्या कहलाता है, माउंटेन कहलाता है। जैसे कुछ कुछ का नाम है, आप लोग माउंट एवरेस्ट जानते होंगे, सब क्या 8000 से ज़्यादा होता है। समझे। आगे देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़, जैसे हम लोग देखे होते हैं कि कहीं पे हमारा भूमि क्या है, प्लेन है, कहीं पे क्या है, वो जो नॉर्मल प्लेन होता है हमारे चारों ओर जो प्लेन है उससे क्या होता है, कुछ ऊंचा होता है, कुछ मतलब क्या है, कुछ मीटर ऊंचा होता है। तो क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर एज शोन इन द फिगर 6.1। जैसे कि ये फिगर दिया है उसमें समझिए आप लोग क्या कहता है। देखिए यहाँ पे, ये तो आपका सी हो गया, ठीक है, ये आपका प्लेन एरिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, माउंटेन रेंज हो गया, ये आपका माउंटेन हो गया, ये आपका हिल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंट लैंडफॉर्म हमारे अर्थ का। इसको आप लोग देखिए और समझिए। जो प्लेन क्या होता है, फिर प्लेन से क्या होता है, ऊपर होता है प्लेटी होता है, प्लेटी कहीं कहीं होती है, ये क्या होगा इससे ऊपर पार्ट है, ये क्या आपका प्लेटी हो गया, ये माउंटेन हो गया, फिर ये माउंटेन का जो भी ऊंचा होता है उसका पीक हो गया, ये माउंटेन रेंज हो गया। समझ गए, बेसिन हो गया, हिल हो गया, ट्रिब्यूटरी। ये सब क्या होता है, ये आपका लैंड फॉर्म, अर्थ का क्या होगा, लैंड फॉर्म हो गया। इसको हम समझते हैं, क्या कहते हैं, वी विल नोटिस दैट सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। हम लोग नोटिस, ये बात हम लोग को पता है कि हमारा अर्थ का जो सरफेस है सब जगह सेम नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब जगह सेम नहीं होता, कहीं प्लेन है, कहीं ऊंचा है, कहीं गाढ़ा है, कहीं कुछ है। क्या होता है हम लोग का अर्थ सरफेस क्या होता है, सब जगह सेम नहीं होता। द अर्थ हैज इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म। जो आपको बताया है, हमारे अर्थ के पास क्या होता है, इन्फानाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म होता है, मतलब कि अनगिनत वैरायटी होता है। समझे। उसमें हम लोग कुछ के बारे में समझेंगे। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रब्ड एंड सम आर फ्लैट। कुछ क्या होता है, उबरा उबर खबर होता है, कुछ क्या होता है, फ्लैट होता है। समझे। ये क्या होता है, दिस लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। क्या ये सब जो भी होता है ना, दो प्रोसेस का, दो प्रोसेस का रिजल्ट है ये सब। दो प्रोसेस क्या होता है हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, देखिए, यू विल बी एमेज टू नो दैट। हम लोग मतलब कि आश्चर्यचकित होंगे ये बात जान के, क्या कि द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट्स इज स्लोली मूविंग। हम लोग जिस ग्राउंड पर खड़े हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे मूविंग करता है। इस ये बात मुझे जाने क्या होता है, आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे मूव करता है, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मूव करता है। देखिए, विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूविंग इज टेकिंग प्लेस। अर्थ में क्या होता है, कंटिन्यूस मूविंग क्या होता है, मूविंग करते रहता है। कंटिन्यूस द अर्थ क्या हमारा क्या करता है, हम लोग को पता है कि अर्थ दो चीज़ करता है, एक तो रिवोल्यूशन रोटेशन करता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा अर्थ कंटिन्यूस मूविंग करते रहता है। समझ गए। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू अपलिफ्टिंग एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेवरल प्लेसेस। इससे होता क्या है ना, हमारा अर्थ को कहीं क्या करता है, अर्थ का जो ढेर सा प्लेसेस क्या कहीं पे क्या करता है, अर्थ को ऊंचा कर देता है, मतलब अपलिफ्ट कर देता है। और कहीं पे क्या करता है, नीचे मतलब गाढ़ा करता है, मतलब क्या करता है, हमारा अर्थ सरफेस को कहीं पे ऊंचा कहीं पे गाढ़ा करता है। ये प्रोसेस के कारण, ये इंटरनल जो प्रोसेस होता है ना, इसके कारण क्या होता है, हमारा अर्थ कहीं पे ऊंचा हो जाता है, कहीं पे गाढ़ा हो जाता है। गड्ढा मतलब क्या, नीचे हो जाता है। समझे। अब आगे देखिए, आगे क्या है, द सेकेंड और द एक्सटर्नल, और दूसरा और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रिवलिंग द लैंड सर्फेसेस द वेयरिंग अवे द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। मान चलिए क्या इरोजन मतलब क्या होता है, जैसे कि मट्टी कट जाता है। एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब क्या होता है, मट्टी क्या होता है, कट जाता है, किसी का मट्टी कट के नीचे हो जाता है, अर्थ क्या होता है, धंस जाता है, मट्टी कट जाता है। कहीं पे क्या होता है, कहीं पे जो जैसे कि
वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, जो मिट्टी कटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इरोजन कहते हैं। एक प्रोसेस होता है तो क्या हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन। इसको आप लोग याद कर लीजिए। और देखिए क्या होता है, द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अगर सरफेस को जहाँ पे मिट्टी का कटाव क्या होता है कम हो जाता है, क्या होता है फिर से रीबिल्ड, मतलब और वहाँ पे क्या होता है फिर से अपने आप रीबिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है मिट्टी का फिर से। तो क्या कहता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपको, डिपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। ये भी एक प्रोसेस है। दिस टू प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस जिस कारण क्या होता है हमारा जो है ये सब फॉर्म होता है, समझे। तो क्या कहता है, दिस टू प्रोसेस आर द कैरी आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ये सब प्रोसेस कैसे होता है, जो पानी कभी कल क्या होता है, बाढ़ आता है, मतलब बाढ़ आया तो क्या होता है, कहीं का मिट्टी को काट के क्या करता है कहीं पहुंचा देता है। बाढ़ में क्या होता है वो मिट्टी फ्लो कर जाता है। कभी क्या हो गया, जैसे कि हवा बह गया, हवा में क्या होता है धूल मिट्टी उड़ता है, क्या होता है आपका इस एरिया का मिट्टी उड़ के कहीं दूसरी जगह चलेगी। इससे क्या होता है आपका मिट्टी कट रहा है, मिट्टी कहीं उड़ जा रहा है, या फिर कहीं जमा कर दिया, वहाँ क्या मिट्टी का ढेरी लग गया। ये सब ये दो प्रोसेस होता है। एक तो इंटरनल प्रोसेस बताएं आपको, जो हमारा अर्थ मूविंग करता है उसके कारण क्या होता है कभी तो कहीं मिट्टी ज़्यादा जमा होता है, कहीं गाढ़ा हो जाता है। या फिर जो एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया, जो इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, इससे क्या होता है हमारा, तो ये सब इससे होता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म, इसलिए एक्चुअली हम लोग डिफरेंट लैंडफॉर्म के बारे में जानते हैं डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। एलिवेशन मतलब क्या होता है जहाँ पे मिट्टी ऊंचाई के, और जो स्लोप मतलब कहाँ होता है जैसे ढलान टाइप का होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ जो लैंड फॉर्म उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे स्लोप नोन एज, सबसे पहला क्या जानते हैं हम लोग, माउंटेन जानते हैं। आप लोग सब माउंटेन जानते हैं। माउंटेन क्या होता है, एक ऊंचा मतलब ऊंचा सा, मतलब कि या स्टोन का चाहे सैंड का जो भी हो ना, या फिर क्या होता है इसका क्या होता है ढेरी होता है, एक होता है प्लेटियो होता है, एक प्लेन होता है। हम लोग इसको अब ब्रीफली और थोड़ा सा डिस्क्राइब एक्सप्लेन वे में समझेंगे। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए माउंटेन के बारे में क्या कहता है। माउंटेन मतलब क्या होता है, पहाड़। अब माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशंस ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब कि ये माउंटेन क्या होता है, नेचुरल, यहाँ नेचुरल वर्ड का ही यूज किया है, मतलब प्राकृतिक द्वारा कोई भी ऐसा चीज हुआ होगा जिसके कारण क्या हो गया होगा कि माउंटेन फॉर्म हो गया होगा। मतलब क्या हो गया, अर्थ क्या माउंटेन क्या हो गया अपने आप फॉर्म हो गया होगा। क्या समझे, मतलब कुछ जैसे भूकंप आ गया, चाहे सुनामी आ गया, चाहे और कुछ भी आ गया, उसके कारण क्या होगा कहीं पे बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा माउंटेन फॉर्म हो गया, समझे क्या, नेचुरल एलिवेशन से। समझे, द माउंटेन में हैव स्मॉल समिट्स एंड अ ब्रॉड बेस। उसके माउंटेन में क्या होता है, एक तो आपके पास क्या होता है कुछ चीज़ का स्मॉल समिट, क्या होता है कुछ चीज़ का मतलब कि ढेरा वगैरह कुछ चीज़ का जमा जमा होता है, समझे। और क्या होता है इसके एक एक ब्रॉड मतलब चौड़ा बेस भी होता है उसके पास। बेस इसलिए बेस होता है, बेस नहीं रहेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर से मिल जाएगा, मतलब खड़े नहीं रह पाएगा। क्या समझे, उसका एक ब्रॉड बेस भी होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। क्या होता है हमारा सराउंडिंग एरिया जो होता है उससे क्या होता है, उसके कंपेरेटिव क्या होता है ये हाई होता है, मतलब हाई बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर हायर वर्ड यूज किया, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है, समझे। सम टाइम सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ कुछ माउंटेन क्या होता है मतलब क्लाउड से भी हाई होता है। इसका मतलब क्या हो गया, एज वी गो गो हायर, हम लोग जब हाई जाते हैं द क्लाइमेट्स बिकम कोल्डर, मतलब जो हमारा क्लाइमेट्स क्या होता है ठंडा होना, ठंडा हो जाता है, समझे। इसका मतलब क्या है, कुछ माउंटेन क्या हमारा क्लाउड को टच कर रहा है जिससे हम लोग को दिखता है, समझे। तो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर। कुछ माउंटेन पर क्या है मतलब कि वहाँ हमेशा रिवर जो है ना, मतलब कि बर्फ बना हुआ है, मतलब कि क्या कहता है उसको, फ्रिज है, समझे। और रिवर रिवर ऑफ आइस, जिसको हम लोग रिवर ऑफ आइस कहते हैं, मतलब क्या बर्फ का नदी। और उसको हम लोग कहते हैं क्या है, ग्लेशियर। ये बात आप लोग याद रख लीजिए, जो बर्फ का नदी होता है या फिर बर्फ का परत होता है जहाँ पर हमेशा बर्फ ही बर्फ होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लेशियर कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ और भी माउंटेन होता है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्या होता है वो सी के मतलब समुद्र के अंदर भी होता है माउंटेन, समझ गए। अब आगे देखिए क्या कहता है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, हार्श मतलब कि मतलब कठोर क्लाइमेट, मतलब कठोर क्लाइमेट, लेस पीपुल लिव इन द माउंटेन एरिया। कहता है कि ये कठोर क्लाइमेट की वजह के कारण या क्लाइमेट कठोर के कारण बहुत कम आदमी माउंटेन एरिया में रहता है, समझे। सिंस द स्लोप आर स्टीप, वहाँ क्या होता है स्लोप भी बहुत खड़ा होता है, मतलब जो स्लोप होता है ढलान होता है बहुत स्ट्रेट होता है, बहुत सीधा होता है, समझे। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। आपको भी इसी बात आपको पता होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग सब कुछ खेती नहीं कर पाते, मतलब बहुत कम ही मतलब कि क्षेत्र होता है चाहे लैंड होता है जिसमें हम लोग फार्मिंग जो फार्मिंग के लिए अवेलेबल होता है, समझ गए। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, माउंटेन्स में भी अरेंज इन लाइंस। देखिए माउंट कभी क्या माउंटेन क्या होता है, जब भी अगर माउंटेन लाइन में अरेंज किया हो, मतलब कि ये माउंटेन है ऐसे करके, जैसे मान लीजिए आपका ये माउंटेन है, या इसे फिर ये मतलब कि आपको क्या एक लाइन में आपका ये माउंटेन अगर अरेंज किया हो बहुत दूर तक, मतलब कुछ किलोमीटर कुछ 100 किलोमीटर तक में, तो आपका क्या कहलाता है, ये आपका रेंज कहलाता है। क्या होता है ये
रेंज होता है, समझे। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज, पैरेलल रेंज में बहुत सारा क्या होता है, माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट करता है, समझे। देखिए एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स, क्या करता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर क्या करता है, एक्सटेंड करता है, जैसे कि हमारा हिमालय हो गया, द हिमालय। हिमालय क्या है, रेंज है। द अल्प्स एंड द एंडर्स आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, ये दो क्या है आपका, माउंटेन रेंज है, कहाँ का, एशिया का, समझे। देखिए यूरोप एंड साउथ अमेरिका, मतलब यूरोप एंड साउथ अमेरिका का भी है रिस्पेक्टिवली, क्या कह रहा है, ये जो दो है, दो माउंटेन रेंज है, कहाँ का, एशिया का भी है और यूरोप और साउथ अमेरिका का भी ये माउंटेन रेंज है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप, माउंटेन्स जो होता है अपने उसका हाइट में शेप में वेरी करते रहता है, वेरी करते रहता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन, यहाँ क्या, दो देखिए ये बात आपको याद करने वाला है आप, यहाँ पे क्या है, तीन टाइप का माउंटेन। सबसे पहले क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। एक क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, एंड तीसरा क्या है, वोल्केनिक माउंटेन है। देखिए अब हम लोग इसको भी समझते हैं। द हिमालय माउंटेन एंड द अल्प्स आर, यार यंग फॉल्ड माउंटेन, जो हिमालय माउंटेन हमारा है, या फिर अल्प्स आर यंग, ये सब क्या है, ये फॉल्ड माउंटेन है, ये सब माउंटेन क्या कहलाता है, फोल्ड माउंटेन कहलाता है। विच रब्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक, इसमें क्या होता है, उबर खाबर, और जो क्या होता है हाई, मतलब कि ऊंचा कोनिकल पीक होता है, कोनिकल मतलब क्या, कोना जैसा पीक होता है इसका, समझे। मतलब कि अब क्या समझते, कोन जैसा पीक होता है, तो ये सब क्या है आपका, ये आपका हो गया फोल्ड माउंटेन। देखिए द अरावली रेंज इन इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉल्ड माउंटेन, ये सब बात आप लोग याद करने वाला है। जो हमारा अरावली रेंज है, जो हमारा इंडिया में है, वो क्या है, सबसे मतलब कि एक जो है पुराना, एक बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन, एक ऑप्शन, मतलब एक एग्जांपल आपके लिए है, जो बहुत ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, समझ गए। माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे संसार में अरावली क्या है, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, समझ गए। आगे देखिए, द रेंज हैज कंसिडरेबली वन डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन, इरोजन के कारण क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, डाउन हो जाता है, किस इरोजन, मतलब कि कटाव आ गया, चाहे कहीं बारिश हुआ, चाहे कभी क्या हुआ, वहाँ से बर्फ पिघल गया, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, बर्फ पिघल गया, क्या हुआ, पानी का एक रास्ता बन गया, क्या होता है, कुछ कटाव हो जाता है, तो क्या होता है उसका डाउन, मतलब कि उसका जो है ना, कभी काल क्या होता है, डाउन हो जाता है, मतलब कि उसका ऊंचाई नीचे हो जाता है, समझे। देखिए एक दो एग्जाम्पल और दिया है। द अपाल the Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountain. ये भी क्या है, जो बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन है, समझे। इसमें भी कुछ फीचर दिया जिसमें लो एलिवेशन है, समझे, जो कि इसका क्या राउंडेड फीचर्स है, ये सब क्या है आपको फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, समझे। आगे क्या हमारा ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन क्या आता है, ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्पैच वर्टिकली, क्या होता है, ये कैसे क्रिएट होता है, जब बहुत बड़ा एरिया क्या होता है, टूट जाता है, डिस्पैच मतलब वर्टिकली क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, वर्टिकली क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, टूट टूट क्या होता है, वर्टिकली एक जगह पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, समझे। मतलब एक जगह पे खड़ा हो जाता है, वर्टिकली मतलब क्या होता है, आपका स्टैंड या आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकली क्या होता है, लार्ज एरिया टूट फूट क्या होता है, एक जगह पे जमा हो जाता है, जो बनता है क्या, ब्लॉक माउंटेन होता है, समझे। द अपलिफ्टिंग ब्लॉक आर टर्म एज अ होस्ट, जो अपलिफ्ट का होता है क्या, उसको क्या कहा लेते हैं, होस्ट कहते हैं, HORSTS होस्ट, एंड द लोअर ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेबन, लोअर ब्लॉक क्या कहलाता है आपको, ग्रेबन कहलाता है, समझे, ये आपका होस्ट कहलाएगा। देखिए अब दो वैली दिया है, इसको समझिए। द राइन वैली एंड द वसगेस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन, क्या है, ये दो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है क्या कहलाता है, ये आपको ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। उसको आप लोग मैप में लोकेट कीजिएगा कहाँ है, समझे। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, वोल्केन, देखिए आप लोग ये सब अगले क्लास में या अगले मतलब कि अगले चैप्टर्स में और भी क्लियर से आप लोगों को समझाएगा अगले क्लास में, समझे ना। इसलिए आप लोग इसको बस थोड़ा थोड़ा दिमाग पर रखिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना दिमाग पर, समझ, जितना हो उतना समझिए, आगे उसको और भी ज़्यादा क्लियर होगा, 7th में 8th में ये सब धीरे धीरे एक्सप्लेन होगा, एक्सपांड हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आप लोग को वहाँ और ज़्यादा ये सब आसान लगेगा। आप लोग धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रखिए। अब देखिए अगला क्या आपका वोल्केनिक माउंटेन्स है। अब देखिए कैसे बनता है, वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। देखिए ये कैसे बनता है, जब जब कोई वोल्केनिक होता है, मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी से ये फॉर्म होता है, जब कोई वोल्केनिक हुआ उसके कारण क्या हो गया, माउंटेन फॉर्म हो गया, तो सब क्या कहलाता है, वोल्केनिक माउंटेन कहलाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है, एक ये हो गया आपका, ये जो कि कहाँ है, अफ्रीका में है, एक और ये हो गया आपको फुजियामा, ये कहाँ है, जापान में है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स, इस तरह का माउंटेन का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया सच माउंटेन्स, समझ गए। आगे देखिए माउंटेन, अब देखिए आप अब माउंटेन्स क्या क्या कितना यूजफुल है, कितना यूजफुल नहीं है वो देखते हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन्स क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मतलब कहता है माउंटेन, माउंटेन क्या है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मतलब हम लोग माउंटेन पे वाटर को स्टोर कर सकते हैं। मैनी रिवर हैव देयर सोर्स इन सोर्स एंड द वाटर
इस वाटर का सोर्स कहाँ होता है, माउंटेन से होता है। कहाँ से, ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या धीरे धीरे पिघलता है, पिघलने के बाद क्या होता है, वहाँ से वाटर का फ्लो होता है। तो बहुत सारा रिवर क्या है, वहीं से माउंटेन से ही निकला हुआ। आप लोग कुछ रिवर जानते हो जो माउंटेन से ही निकला हुआ, कहाँ से निकलता है, वहाँ पर उसका ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ झरना से और क्या धीरे रिवर्स का फॉर्म हो जाता है, समझे। देखिए वाटर फ्रॉम द माउंटेन आल्सो यूज फॉर, देखिए जो भी हम माउंटेन से जो भी वाटर आता है उसको हम लोग इरीगेशन में भी यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ से बर्फ पिघलता है। बर्फ पिघलने जो पानी आता है तो पानी क्या होता है, मतलब एक तरह से सुटेबल होता है और यूजफुल पानी होता है, समझे। उससे हम लोग क्या करते हैं, इरीगेशन भी करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है, वहाँ क्या होता है, हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं मोटर लगा के। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस करके क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। रिवर वेरी एंड द ट्रेस आर द आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। जो ये सब होता है क्या होता है, क्रॉप को, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए भी यूजफुल होता है, समझे। रिवर जैसे कि रिवर वैली हो गया, एंड द टेरेस आर द आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, समझ गए। माउंटेन्स हैव द रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना। माउंटेन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वैरायटी का जो है ना फ्लोरा फौना होता है, क्या होता है, जीव और जंतु होता है बहुत ज़्यादा वैरायटी का, समझे। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल। फॉरेस्ट क्या करता है हम लोग को, जैसे कि बहुत वहाँ जो माउंटेन के आसपास जो होता है, माउंटेन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का क्या होता है, हम लोग वृक्ष देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप का जीव जंतु देखने को मिलता है, मतलब कि वहाँ पे फॉरेस्ट अति में माउंटेन पर। और क्या करता है माउंटेन, मतलब क्या है, जहाँ पे मतलब कि जंगल झाड़ वगैरह है उस जगह पे क्या कर, आगे देखिए, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल। फ्यूल प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, अदर प्रोडक्ट क्या करता है कि हम लोग को तो फ्यूल प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग जलावन यूज करते हैं, जैसे कि फूड वगैरह प्रोवाइड कराता है। और शेल्टर तो मिलता ही मिलता है। और अदर प्रोडक्ट लाइक जैसे कि कुछ और प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि जैसे गम हो गया, रेजिन हो गया, किसमिसिटी। माउंटेन प्रोवाइड्स आर इडेलिक साइट्स फॉर टूरिस्ट। अब देखिए हम लोग अब कभी भी घूमने उमने जाते हैं तो हम लोग क्या, माउंटेन साइड बहुत अच्छा लगता है घूमने में, क्योंकि वो सब थोड़ा सा क्या होता है, ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा सीन होता है, मतलब कि सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक, कुछ कुछ स्पोर्ट्स सब भी जो पैराग्लाइडिंग ये सब क्या होता है, माउंटेन्स पर ही होता है। कुछ कुछ माउंटेन तो हम लोग उसके स्पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि देखिए राफ्टिंग एंड स्कीनिंग्स आर द पॉपुलर इन द माउंटेन्स। ये सब क्या पॉपुलर है माउंटेन्स में। कैन यू नेम सम प्लेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स। क्या तुम कुछ नाम बता सकते हो, मतलब हिमालय में जो ये सब मतलब कि स्पोर्ट्स से क्या मतलब कि एसोसिएट है, तो आप लोग इसका नाम पता कीजिएगा, समझे ना। तो हम लोग के लिए माउंटेन इस तरह से यूजफुल है। कुछ कुछ और भी बात होगा जो आप लोग को हम आगे बताएंगे। देखिए आगे क्या है, प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू समझिए। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। मतलब माउंटेन क्या हो गया, माउंटेन जैसे कि एलिवेटेड हुआ तो वो क्या हो गया, आपको एक इस मतलब कि आपको एक कोनिकल या फिर जो एक पीक फॉर्म किया या बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, मतलब वो फ्लैट नहीं होता है, क्या समझे। लेकिन प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, मतलब कि ये आपका सराउंडिंग जो हो गया इस रेंज में आपका प्लेट्यू क्या थोड़ा उठ के फिर वो प्लेन होगा, क्या समझे, कुछ मीटर उठ के 100 150 200 मीटर क्या हो गया आपका, ये प्लेट्यू हो जाता है। देखिए इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड। अब उसको टेबल लैंड कह सकते हैं। स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, हमारे एरिया से क्या होता है थोड़ा उठ के क्या होता है, टेबल जैसा टेबल लैंड रहता है, समझे। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप। जो प्लेट्यू होता है उसका एक से एक और उससे ज़्यादा साइड्स क्या होता है, स्टीप स्लोप होता है, मतलब कि खड़ा स्लोप होता है, मतलब कि इस तरह का स्लोप होता है, समझे, खड़ा स्लोप होता है। देखिए द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स मीटर टू सेवरल थाउजेंड्स मीटर। जो हाइट होता है जो हमेशा वेरी करता है, कुछ 100 से लेकर कुछ हजार हजार मीटर तक का, समझे। प्लेट्यू लाइक माउंटेन में भी यंग और ओल्ड जो होता है प्लेट्यू, जैसे कुछ क्या होता है, कुछ मतलब कि नया होता है, कुछ बहुत पुराना होता है, समझे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखिए, द डक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। जो डक्कन प्लेट्यू हमारा इंडिया में जो है वो बहुत पुराना एक प्लेट्यू है, समझे। देखिए the East Africa plateau is Kenya, the Tanzania and Uganda, and the Western plateau of Australia are others example। ये सब क्या हो गया आपको, प्लेट्यू का एग्जाम्पल हो गया, समझे। देखिए एक और है, कौन, द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाइस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बत प्लेट्यू क्या है, सबसे हाइस्ट प्लेट्यू है पूरे संसार में, विथ हाइट कितना 4000 मीटर से लेके टू 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल से इतना वो ऊंचा है। मतलब आप इसको याद कर लीजिए, तिब्बत प्लेट्यू क्या सबसे ज़्यादा हाइस्ट, सबसे हाइस्ट प्लेट्यू है हमारा संसार में, वर्ल्ड में, समझे। आगे देखिए क्या कहता है, प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन द मिनरल्स डिपोजिट्स। प्लेट्यू भी बहुत ज़्यादा यूजफुल क्यों, वहाँ पर क्या होता है, वो मिनरल्स में वहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है, समझे। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरिया, बहुत ज़्यादा माइनिंग एरिया जो होता है वो कहाँ है, प्लेट्यू पर ही है, प्लेट्यू एरिया में ही है, क्या समझे। बहुत सारा माइनिंग एरिया जहाँ पर मतलब खुदाई वुदाई करता है, कुछ का रिसर्च है, गोल्ड हो चाहे डायमंड, इसीलिए कोयला वगैरह के लिए माइनिंग करता है, मोस्ट एरिया कहाँ हमारा प्लेट्यू पे ही है, समझे। देखिए द अफ्रीका प्लेट्यू से आगे देखिए, जब माइनिंग का बात आ गया तो आगे देखा क्या कहता है, द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेट्यू जो है
किसके लिए फेमस है? गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, समझे। इन इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ द आयरन, देखिए इंडिया में क्या होता है, आयरन, कोल, मैगनीज आर द फाउंड इन द छोटा नगर प्लेट्यू, छोटा नगर प्लेट्यू है, उसमें ये सब क्या होता है, आयरन मतलब माइनिंग करने पर क्या आयरन है जो रिजर्व है, आयरन है, कोल है, मैगनीज सब वहाँ पे मिलता है, ठीक है। इन द प्लेट्यू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज रिवर्स फॉर, प्लेट्यू एरिया में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स है, रिवर फॉल्स है फ्रॉम अ ग्रेट ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा हाइट पे से क्या है वाटरफॉल है। जैसे इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या है, द हुंदरू फॉल्स इन द छोटा नगर जो प्लेट्यू है उसमें क्या है कि हुंदरू फॉल्स है, प्लेट्यू ऑन द रिवर्स, इस रिवर में क्या है, एक हुंदरू फॉल है जो कहाँ छोटा प्लेट्यू में है, एंड जॉग फॉल्स इन कर्नाटका फॉर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स, एक ये भी वाटरफॉल्स का एग्जाम्पल है जो कहाँ है, कर्नाटक में है। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन द ब्लैक सोयल, याद कर लीजिए लावा प्लेट्यू क्या है, मतलब कि ब्लैक सोयल, प्रचुर मात्रा में ब्लैक सोयल यहाँ पे है, समझे। दैट आर फर्टिल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन, ब्लैक सोयल क्यों जरूरी है, देखिए ब्लैक सोयल क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और गुड फॉर कल्टिवेशन, मतलब कि कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजफुल और अच्छा होता है, समझे। मैंने प्लेट्यू हैव सेंसनिंग स्पॉट, मतलब क्या, बहुत प्लेट्यू के पास बहुत प्लेट्यू क्या है, बहुत ही सुंदर स्पॉट है, समझ क्या, प्लेस एंड द एरिया ऑफ ग्रेट अट्रैक्टिव, मतलब कि कुछ कुछ एरिया है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट वहाँ घूमने के लिए आता है, बहुत ज़्यादा प्लेट्यू ऐसा है, समझे। पूरे संसार में, भारत में भी कुछ ऐसा प्लेट्यू है जहाँ पे क्या टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आता है, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा सा जगह है, समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या हमारा प्लेन्स है, देखिए प्लेन्स बारे में क्या, प्लेन जिस पे हम लोग रहते हैं, प्लेन है, प्लेन क्या होता है, जहाँ पे प्लेन पे वो बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड है, ये क्या है, देखिए फ्लैट लैंड होता है, इसमें ये क्या होता है, ये हमारा सी लेवल से 200 मीटर एबव होता है, मतलब कि ऐसा, मतलब कि एवरेज आप माने चलते हैं सी लेवल से 200 मीटर एबव होता है, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लेन्स में क्या होता है, ये वेरी फर्टाइल, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, कंजप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी, यहाँ पे क्या होता है, आप लोग आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए पहाड़ पर आप चढ़िएगा तो आपसे पॉसिबल है चढ़ना, कहीं गिर गए कुछ हो गया बहुत बात है। और यहाँ पे दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, ये पॉपुलेटेड जो प्लेन, ज़्यादातर लोग कहाँ प्लेन्स पे ही रहते हैं ना, माउंटेन्स में बहुत कम लोग रहता है, प्लेट्यू पे भी बहुत कम ही लोग रहता है, ज़्यादातर लोग कहाँ रहता है, प्लेन्स पर ही रहता है, हम लोग भी प्लेन्स पे ही रह रहे हैं। तो प्लेन्स पे क्यों रहता है, देखिए मतलब समझिए, प्लेन्स पे क्या होता है, हम लोग तो ईजी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, वहाँ प्लेन्स पे क्या है, हम लोग को रिवर्स वगैरह है, समझे, रिवर्स वगैरह है, हम लोग वहाँ पर अच्छे से खेती कर पाते हैं, वहाँ पे ह्यूमन के लिए हैबिटेशन जो है, मतलब कि मोस्ट यूजफुल एरिया है हमारे लिए, ह्यूमन हैबिटेशन का बहुत यूजफुल एरिया है, समझे। यहाँ पे क्या हम लोग के लिए फ्लैट लैंड मिलता है, अवेलेबल फॉर बिल्डिंग है, बिल्डिंग हाउसेज एज वेल फॉर कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, यहाँ के सॉइल भी बहुत फर्टिल है, और द और यहाँ का जो लैंड है ना वो हाईली प्रोडक्टिव है और कल्टिवेशन है। इन इंडिया टू द देखिए इंडिया में भी क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री, ये हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है वो क्या है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, समझ गए। आगे देखिए, और क्या कहता है, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर, जैसे कि कुछ कुछ लार्जेस्ट प्लेन जो रिवर द्वारा बनाया गया है इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इन इंडिया ये सब प्लेन्स क्या है, ये किससे, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनाया गया है, जैसे कि यंटजड इन चाइना, ये जो है ये क्या है, ये चाइना, ये भी क्या है, रिवर से बनाया गया, समझ गए। प्लेन्स प्लेन्स मतलब कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बाकी कंपेयर में प्लेन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, इसलिए सब तो प्लेन पे ही रहता है, बड़ा बड़ा शहर जो है प्लेन पे ही है, पहाड़ पे है क्या, जैसे कि, और देखिए इतना ही नहीं, और आगे देखिए, ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म, हम लोग को पता है कि ह्यूमन जो मानव जो है रहता है डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म पे रहता है, इन डिफरेंट वे, ठीक है। लाइफ इज, बात समझिए, प्लेन्स पे लोग क्यों ज़्यादा रहता है, देखिए यहाँ क्या कहता है, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरिया, लाइफ जो है माउंटेन एरिया में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको प्रचुर मात्रा में आपके लिए जो सूटेबल अच्छा सस्टेनेबल चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा, समझे, लेकिन प्लेन पे सब मिलेगा। देखिए प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, प्लेन्स क्या करता है, हम लोग को बहुत अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करता है रहने के लिए, इट इज़ इजी टू ग्रो क्रॉप, हम लोग आसानी से यहाँ पे क्रॉप उगा सकते हैं, उपजा सकते हैं, जो चाहेंगे सो उगा सकते हैं, समझे, जो हम लोग के लिए ज़्यादा यूजफुल है। बिल्ड अ हाउस, हम लोग इस पर घर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज प्लेन जमीन है, आप लोग पहाड़ पे या प्लेन्स पे, ठीक है प्लेन में घर बना लेते, पहाड़ पे, पहाड़ी एरिया में कैसे घर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ का जमीन ही प्लेन ही नहीं है, यहाँ इतना मीटर ऊपर है, वहाँ उतना मीटर ऊपर है, कैसे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, समझे। देखिए, और रोड इन अ प्लेन दैन माउंटेन, समझ गए। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन वे पीपल्स लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म, क्या आप मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं, चाहे डिफरेंसेस पता कर सकते हैं कि जो लोग रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या क्या परेशानियां को सामना करना पड़ता है, क्या क्या डिफरेंसेस है, चलो इसे आप लोग पढ़ के आप लोग खुद से इसको देखिए। और क्या कहता है, नेचुरल क्लाइमेटीज, मतलब जो मतलब कि
प्राकृतिक आपदा होता है, सच सच अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, सम स्टॉर्म, फ्लड्स, काउज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग को हानि पहुंचाता है, मतलब कि ऐसा डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे लोग मर भी जाता है सब चीज़ में। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है, क्या करता है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइफ का लॉस होता है, एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, प्रॉपर्टी भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। बाय द क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट वी में लोअर द रिस्क, क्या हम लोग मतलब इसके बारे में क्या जानकारी, मतलब कि थोड़ा जागरूक होंगे, क्रिएटिव जागरूकता लाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग को उसका जो है ना थोड़ा सा रिस्क कम होगा, समझे। आगे देखिए, यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ऑन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वे यूज लैंड एंड वाटर, हम लोग अपने चारों ओर कितने तरीके से हम लोग अपने भूमि को, लैंड को या फिर वाटर को यूज करते हैं, समझ गए। जैसे कि हम लोग वाटर कहाँ यूज करते हैं, एक तो चलो कल्टिवेशन करते हैं, फर्टाइल करते हैं, उसमें यूज करते हैं लैंड का, समझ ना। जैसे कि और भी है, जैसे कि वेस्टफुल मैनर्स, ऑफन वी यूज द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन फर्टी लैंड, हम लोग देखिए लैंड का फिर कभी काल क्या करते हैं, वेस्टफुल मैनर यूज करते हैं, जैसे मान चलिए जो जमीन हम लोग का थोड़ा उपजाऊ है, जहाँ पर लोग मतलब कि कल्टिवेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उस जगह पर घर बना लेते हैं, तो क्या हो गया आपका, उस जमीन का आप लोग एक तरह से गलत यूज किए हैं, क्योंकि वहाँ अगर आपका अच्छा खेती हो सकता है, घर दूसरी जगह बनाइए, समझ गए, जहाँ जो जमीन थोड़ा सा उपजाऊ नहीं है। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और वाटर मेकिंग देम डर्टी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा गार्बेज मतलब क्या, सड़ा गला चीज, चाहे कोई वेस्ट प्रोडक्ट, सब क्या हम लोग क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं, क्या करते हैं उससे, हम लोग पानी को गंदा बना रहे हैं उससे, और हम ही लोग को हानि है, पानी गंदा होगा, उसमें सामान मतलब कि गार्बेज सब सड़ेगा, वो क्या होगा, एक तरह से बीमारी पैदा करेगा, इसलिए क्या करते हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, उससे एक तरह से हम लोग को खुद को ही हानि है, समझे। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, हम लोग को ये सब चीज ये सब चीज़ को नहीं करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के जो गिफ्ट ऑफ नेचर जो हम लोग को दिया है, ये भगवान के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, समझे। इसका हम लोग को केयर करना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए, समझ गए। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ एज ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ये जो हमारे हम लोग के लिए जो दिया गया, ये अवेलेबल जो चीज़ हमारे लिए है, ये ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि इसको हम लोग साफ रखें, सुरक्षित रखें, ताकि इसलिए फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको हम लोग क्या करें, सुरक्षित रखें, हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग का ड्यूटी इसको सुरक्षित रखने का, हम लोग इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, समझे। ये सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए ये नहीं है, सबके लिए, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है उसके लिए भी ये क्या है, यूजफुल है, तो हम लोग ये सब उसको हम लोग रखना होगा, सहेज के रखना होगा, इसलिए क्या ज़्यादा ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, प्लांटेशन कीजिए, पौधा वौधा लगाइए, समझे। ये जो पानी वानी गंदा मत कीजिए, पानी में गार्बेज वेस्ट प्रोडक्ट मत डालिए, पानी में नहीं डालना है, या फिर हम लोग जो जमीन हम लोग के लिए जो उपजाऊ जमीन उसको हम लोग वेस्टली यूज नहीं करना है, समझे। ये सबसे क्या होगा, हम लोग का जमीन सुरक्षित रहेगा, और हम लोग का वातावरण भी साफ रहेगा, और थोड़ा सा क्या होगा ना कि इतना जल्दी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो इतना ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस मतलब कि रिलीज हो रहा है, वो भी थोड़ा कम होगा, इस सब पे हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा रोक लगाना है, इससे क्या होगा, हमारा वातावरण और हमारा धरती भी क्या रहेगा, साफ रहेगा, समझ गए। आगे आप लोग पिक्चर देखिएगा, पिक्चर ये आप लोग को सब क्षेत्र का दिखाया है, समझ गया। आगे आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, देखिए आप लोग अपने से खुद से पढ़िएगा, समझे, जहाँ पर दिक्कत होगा आप लोग हम लोग को वीडियो में कमेंट कर बता दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।